एजुकेशन देते हैं, एट द सेम टाइम दे लुक आफ्टर देम। उनकी मुस्कुराहट देकर, उनकी आंखों में अगर आप देखोगे तो वही लगेगा कि बस आज हम इनसे सीखने का राज ज़रूर सुनना चाहेंगे। एंड एट द सेम टाइम हमारे संत जन हैं यहाँ पर, हरिओम, और हम सब इतने ब्लेस्ड हैं कि इसी कमरे में हमारे स्टॉल वॉट्स हैं और संत। कहते हैं ना, संत न होते जगत में जल मरता संसार। तो आइए हम शुरू करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जो फरमाते हैं, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। तो संतों का आशीर्वाद है आज, और हम बिल्कुल हमारे आज के डॉक्टरेट की शुरुआत करना चाहेंगे। बट सर, इससे पहले कि हम प्रेजेंट करें ऑनरी डॉक्टरेट्स, बिकॉज हमारे लिविंग लेजेंड हैं, तो हम ज़रूर उनसे दो बात सुनना चाहेंगे। उसके बाद अवार्ड स्पीच होगा। तो अगर आप इजाज़त दें पवन साहब। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल अगर हमारे हाथ में मोबाइल फोन से, वी कैन cheer, celebrate the biggest round of applause. May we please give it up for our living legend, पद्मश्री कनुबाई टेलर साहब। शुक्रिया। सभी सम्मानित महानुभावों, पवन भाई और पधारे सभी मेहमान। पवन भाई से साथ मेरा 2-3 साल से नाता है। मैं देखता हूँ वो बहुत सारे काम करते हैं। मैं आज जो कुछ बन रहा हूँ, डॉक्टर की डिग्री मिल रही है, और पहली बार ये एशियन बुक में किसी ने मेरी संस्था का जो नाम लिखवाया देखा, और इससे मैं पवन भाई का हृदय से आभार मानता हूँ कि मेरी संस्था को आज इतना बड़ा सम्मान आज दे रहे हैं। उसके लिए सच्ची दिल से मैं पवन भाई का दिल से आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच पवन भाई, थैंक यू। सर, हम ऐसे तो आपको जाने न देंगे, और सर प्लीज हमें एक राज बताइए, सक्सेस का राज क्या है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि हम भी सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। प्लीज। सक्सेस का राज ये है कि मैं हमेशा भगवान को साथ मेरी फाइट चलती है। भगवान को मैं बोलता हूँ कि तू जो मुझे दुख देना चाहता है दे दे, मैं शिकायत नहीं करूँगा। मैं उनके सामने तुमको खुश करने का काम करूँगा। इसके लिए आज 30,000 से ज़्यादा दिव्यांग बच्चों मेरी संस्था में पढ़ के समाज के प्रवाह में आ गए। यही मेरा राज है। शायद भगवान ने मुझे यही काम के लिए भेजा है, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। मेरे सामने डॉक्टर बैंकर बैठे हैं। हर महीने मेरे वहाँ 8 से 10 दिव्यांगों का ऑपरेशन बैंकर हॉस्पिटल में होता है, फ्री ऑफ चार्ज से चलता है। अफ्रीका से भी लोग ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं। फिजियोथेरापी, कैलिपर्स सब मेरे वहाँ। मैं किसी के पास पैसा लेने के लिए आज तक नहीं गया और कभी जाऊँगा नहीं, क्योंकि भगवान का काम है। भगवान को करना हो तो भगवान करे। 1 से 12 दौड़ की स्कूल है, BCA कॉलेज है, ITI है, तालीम सेंटर है, फिजियोथेरापी सेंटर है, लड़का लड़की की हॉस्टल है। ये सब काम भगवान करते हैं। अभी मेरा फारूक बेटा बैठा है, तो मैंने एक दिन उसको बोला कि दुनिया में दिव्यांगों का ओल्ड एज होम नहीं है। रेलवे स्टेशन पे, गार्डन पे, फुटपाथ पे आज तक दुनिया में की बात करता हूँ, जितनी लावारिस लाश कफन ओढ़ा के रखते हैं, वो खोलना और देखना वो दिव्यांगी होएगा। मैंने फारूक भाई को बोला, तो फारूक भाई ने मेरे को बोला, कनु पापा मैं 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ खर्च करके आप जो कहोगे ऐसा ही मैं ओल्ड एज होम बनाऊंगा। ये कहाँ से कौन आता है, कैसा आता है, भगवान कौन से रूप में आता है, ये मुझे मालूम नहीं है, पर मैं भगवान से बहुत मानता हूँ। उनके साथ मेरी कोई फरियाद नहीं है। मैं उनको कहता हूँ तेरे को जो दुख देना वो दे दे, मैं उसके सामने फाइट करूँगा और उनको खुश करने का काम कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ हो रहा है। मेरा राज तो क्या है, मेरा शरीर भी चलता नहीं है, तो कौन सा राज मैं कर सकूँ। जो होता है ये भगवान करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। That was very
very very touchy. Humble thanks to you. वीडियो है, हम लोग प्ले करते हैं दादा के बारे में। जी। ज़्यादा नहीं 10 मिनट है, लेकिन आपको पता चलेगा इनके जीवन के बारे में। टीम से आग्रह करूँगा, प्ले द वीडियो प्लीज। ये अभी इंटरव्यू कराया था मैंने दिल्ली में। पॉसिबल हो तो मैं थोड़ा सा साइड ले आऊँ चेयर, जैसे सब देख जज्बे की सकें। बात करते Please, अगर हैं आप तो permission- हमारे मन में इस तरह के ख्याल आते हैं कि आखिरकार एक ध्येय कितना ऊंचा हो सकता है, कितनी रोशनी बिखेर सकता है, कितनी लोगों की जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। लेकिन जब हम खूबसूरती की बात करते हैं तो सिर्फ हम रंगों की बात नहीं करेंगे, हम जीवन की बात करेंगे। क्योंकि जीवन में जब हम दिल में कुछ ठान लेते हैं तो उस ठान लेने को हम अपनी हिम्मत बनाकर चलते हैं। लेकिन जब हम हिम्मत की बात करें तो कुछ ही नाम होते हैं जो हमारे मस्तिष्क में साफ हो जाते हैं। और एक ऐसे ही नाम से आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ। वो नाम अपने आप में ही इतना सशक्त है कि आप किसी और विषय में सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप ये सोचेंगे कि आखिरकार ये व्यक्ति किस तरह से इतने हजारों लोगों को प्रभावित कर रहा है, उनके लिए कार्य कर रहा है। लेकिन आखिरकार कौन है? जब हम बात करें कि इतने सारे सम्मान जिनसे उन्हें पुरस्कृत किया गया है, जहां उनका नाम आता है कि उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है, डॉक्टर कनुभाई टेलर जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो चलिए आप और हम मिलकर करते हैं उनका स्वागत और जानते हैं उनसे उनके इस जीवन की परिपाटी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जहां हम जानते हैं कि जहां 500 से भी ज्यादा सम्मान आपने जीवन में पाए हैं, जिनसे आपको सम्मानित किया गया है, और सबसे बड़ा सम्मान हमारे देश में जब कहा जाता है कि पद्मश्री से सम्मानित हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर कनुभाई टेलर जी, तो मन में एक प्रश्न सिर्फ इतना ही होता है कि आखिरकार इतने लोगों से जुड़े हैं आप और इतने लोगों के जीवन को रोशनी से भर रहे हैं और खुद ब खुद अपने आप में एक ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जो लोगों को ध्येय बता रहे हैं कि आखिरकार जीवन में किस तरह का ध्येय होना चाहिए, किस तरह का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब भी हम आपका नाम लेते हैं तो सबसे पहले मन में ये आता है कि बेशक से हम आपको एक व्हील पर देख रहे हैं, व्हील चेयर पर देख रहे हैं, लेकिन जो आपकी सशक्तता है वो आपके कार्यों से झलकती है और हम उन कार्यों से ही लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। 68 वर्ष उम्र हो चुकी है, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि आप उतनी ही शक्ति के साथ, एक जो नौजवान लगातार बढ़ रहा होता है उसी नौजवानी के साथ आप अब भी आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे इतनी ज्यादा शक्ति आप कैसे महसूस कर रहे हैं? देखो, आपका सवाल इतना गहरा है कि मैं जल्दी बता नहीं सकता हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चैनल के माध्यम से मैं आपके पास आऊँगा। आज मुझे जीवन का सबसे श्रेष्ठ पल भी आई है, ऐसा मुझे लगता है। मैं सबसे पहले दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद लेता हूँ। मेरा जन्म 57 में हुआ था, एक छोटा सा गांव में। वो आनंद के पास एक अड़ास गांव में 5000 आदमी की बस्ती थी। मेरा माँ बाप की परिस्थिति बहुत गरीब थी। उसमें मुझे 5 महीने 6 महीने के बाद बुखार आया। तो पहले तो माँ बाप बहुत गरीब थी, पहले भूत भुआओं के पास गए, पीछे मराई, कुछ किया नहीं, कुछ हुआ नहीं। 3 साल तक मेरे माँ बाप कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। फिर 3 साल के बाद वो आनंद अच्छे डॉक्टर के पास ले गए। तब मालूम पड़ा, डॉक्टर ने बोला कि उसको पोलियो हो गए। पोलियो होने के कारण यह है कि गांव में जब बुखार आया तब गांव का एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। मेरा ताव तो उतर गया, पर मेरा दोनों पाँव लेके चला गया। जब आनंद के डॉक्टर ने बताया वो आज जीवन कभी चलेगा नहीं। उसके बाद मेरे माँ बाप ने मेरे घर से मेरी स्कूल
कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर थी। कच्चा रास्ता था, मैं गांव में घसर के जाता था तो मेरे पीछे कूदते लोग कुत्ता पहुँचते थे। मेरे हाथ पाँव में काकरा कांच लगता था। स्कूल में मैं ऐसे 1 से 10 दौड़ पढ़ा। मैं बड़ा होने के लिए सब लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। कितने लोग ऐसे बोलते कि इसने कौन सा पाप किया है कि दोनों पाँव से विकलांग है, बेचारा है, लाचार है, क्या करेगा। कोई लोग बोलते थे कि बेचारा हंसमुख का लड़का है, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही जाएगी। मेरे पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं एक पान का गल्ला करवा के बीड़ी सिगरेट बेचेगा और ऐसे उनका जीवन जाएगा। मैं 10वें दौर में आया तब मैंने सोचा कि जिंदगी भगवान तूने मुझे क्या कर दिया। मैंने मेडिकल स्टोर में से 8-10-15 घेन की गोली राके की गोली मैंने खा लिया। थोड़ा लंबा है ये, और जैसे 4 बजे खा करा और दूसरे दिन 4 बजे मेरी थोड़ा लंबा है ये वीडियो। और जैसा कि कानू भाई चाहते हैं कि ये स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड किया था अभी दिल्ली में 1 हफ्ते पहले, आधे घंटे करीब का ये हमारा इंटरव्यू था। विकास जी के स्टूडियो में हमने किया है, भाई जी के साथ में, कटारे के साथ में। समय के आधार के भाई जी का कहना ये है कि पवन पूरा वीडियो न चलाया जाए इस वक्त, और समय बचाना इनका धर्म है क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। निश्चित रूप से ये अनुकरणीय जीवन का एक वीडियो था जो मेरे लिए दिखाती है। भाई कानू जी को विलम्ब नहीं करेंगे, प्लीज कम। और डॉक्टरेट का हम तुरंत अब जो है फैला। आज अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी का ऑनर है to truly present honoris causa, a honorary doctorate, ladies and gentlemen, to Padma Shri Dr. Kanubai H. Taylor. Please feel free to rise and put our hands together for our living legend. Honoris causa in the world of philanthropy. Padma Shri Dr. Kanubai H. Taylor. Huge congratulations to you, dear sir. And there's one more surprise, ladies and gentlemen, जहाँ हम present करना चाहते हैं हमारा India Book of Records. Well, let me tell you, उन्होंने अपनी दास्तान तो हमें बताई। सर 1 सेकंड, आप सर को रुकना है। सर आप सर। थैंक यू भाई साहब, आप ऐसे इतना जल्दी ना ले जाए, हमें बहुत कुछ करना है सर के साथ। मैम प्लीज परमिशन दे। थैंक यू। Ladies and gentlemen, this is very special as we like to present the India Book of Records. But before that, it's a surprise. We have a very special garland, sir. I'm going to please request our dignitaries. Ladies and gentlemen, our Honorable MLA Vadodara, Jeetubai Sukhadia, sir. May we please request from the world of cricket, our hero Munaf Patel, sir, to kindly join us. Our dignitaries, Mr. Farooq Ghulam Patel, sir, to kindly join us here as well. Please, our lovely saints, we're truly blessed to have your presence. I think this is a moment for all of us. हमारे सारे dignitaries आ जाएं. Come on, ladies and gentlemen, some great, huge cheer. Padma Shri, Dr. Kanubai H. Taylor. आज ये हम सब की शान है. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं, किताब जहां ऑफ कोर्स इनका ये खूबसूरत कार्य जो 3,000 बच्चों को, 30,000 बच्चों को वो संभालते हैं इतने सालों से, राइट फ्रॉम एजुकेशन टू लुक आफ्टर देम. जो उन्होंने कहा वो भगवान से फाइट करते हैं, तो डेफिनेटली गॉड इज हिज बेस्ट फ्रेंड, एंड इसलिए वो इतने खूबसूरती से
ये कार्य करते हैं और ये बहुत ही स्पेशल सर्टिफिकेट बाय आवर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर आवर पद्मश्री डॉक्टर कनुबाई एच टेलर। हमारे डिग्निटरीज जो भी आना चाहें प्लीज आ सकते हैं, बिकॉज दिस इज गोना बी अ पिक्चर टू बी रिमेम्बर्ड फॉरएवर।